दोस्तों, वो जमाना और था जब महिलाओं को कमजोर और अबला समझा जाता था। उन्हें घर की चारदीवारी में कैद करके रखा जाता था, लेकिन अब वो समय जा चुका है। आज के टाइम में महिला ना तो किसी से कमजोर है और ना ही चार दीवारी में कैद होने वाली है। आज की महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। उन्होंने खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि वो अपने को सेफ रख सकती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सीमा पर भी महिलाएं अपनी ताकत को आजमाने लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे घातक महिला आर्मी फोर्सेस के बारे में। जी हाँ, वही महिलाएं जो किसी भी काम में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, चाहे वो जंग का मैदान ही क्यों ना हो। एक समय था जब सेना में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती थी, लेकिन आज महिलाएं भी दुश्मनों को पटखनी देने में पीछे नहीं हैं। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही घातक महिला फोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका शरीर भी महिला शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएगा। तो बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नॉर्वेगियन स्पेशल फीमेल फोर्सेस एक मिलिट्री ट्रूप को नॉर्वे में जैगर ट्रॉपन के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्वेजियन स्पेशल फोर्स है, जिसे हंटर ट्रूप भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इस फोर्स की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर की गई थी, लेकिन इसकी सफलता की वजह से इसे सेना में स्थान मिल गया। इस सेना में लगभग 300 हाईली ट्रेन महिला सैनिक हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें कई तरह की कठिन परिस्थितियों में रहना होता है। इन्हें 15 किलोमीटर की दूरी 9 मील की स्पीड से पूरी करनी होती है, वो भी 22 किलो के बैकपैक और बूट के साथ। इस मार्च में जंगलों से गुजरना शामिल है और इसे 2 घंटे 15 मिनट के भीतर पूरा करना होता है। इसके अलावा 11 मिनट के भीतर 400 मीटर तैरना होता है। इन्हें लगातार 25 मिनट तक पानी में रहने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही 40 से 50 पुशअप्स, वो भी 2 मिनट में, और 3 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट में पूरी करनी होती है। सोचकर ही आप हैरान हो रहे होंगे कि इनकी ट्रेनिंग कितनी कड़ी होती है। ये सेना अपने हर मिशन को कामयाबी से अंजाम देती है और आज ये नॉर्वे की सेना की शान है। दोस्तों, अगली फोर्सेस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है चीनी आर्म फोर्स। दोस्तों, चीन की महिला फोर्सेस की शुरुआत 2013 में चीन के बीजिंग से की गई थी। इस यूनिट में 50 बहुत ही जांबाज और हाई ट्रेन महिला अफसरान शामिल हैं। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक स्पेशल टास्क फोर्स है, जिनकी ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह 6 बजे उठकर 5 किलोमीटर दौड़ने से शुरू होती है। इस दूरी को इन्हें 24 मिनट में ही पूरा करना होता है। महिला सिपाही की यूनिफॉर्म का वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। इन सैनिकों को रोज 30 से 40 किलोमीटर टीका मार्च पास करना होता है। इसके साथ ही युद्ध में हर तरह की कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए इन्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। साथ ही राइफल और हर तरह की खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर महिला सैनिकों को तैराकी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग और कठिन करने के लिए उन्हें मुश्किल हालात वाले इलाके में ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से लेकर -10 डिग्री तापमान में भी डटे रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। चीन की सेना सोमाली पायलट से लड़ने के साथ ही युद्धपोतों पर भी चीन की सेना की मदद करती है और इस घातक सेना के सामने अच्छे दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं रशियन फीमेल एयरबॉर्न बटालियन। दोस्तों, रूस की इस महिला बटालियन को रशियन एयरबॉर्न एकेडमी में काफी टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये महिला सैनिक पैराशूट पैकिंग यूनिट की मदद करती हैं और पैराट्रूपर्स और दूसरे खतरनाक कामों में सेना की मदद करती हैं। इसके अलावा इनके मेजर रोल्स में एयरबॉर्न इंस्ट्रक्शन और युद्ध क्षेत्र में नेविगेशन का काम शामिल है। साथ ही अपने दुश्मन पर घात लगाकर हमला करने में भी ये सक्षम होती हैं। आमतौर पर पैराट्रूपर्स अपने साथ कम हथियार रखते हैं, क्योंकि हवा में भारी हथियार रखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रूसी एयरबॉर्न बटालियन भारी हथियारों से लैस होती है। ये महिला सैनिक किसी प्रोफेशनल की तरह टैंक चलाती हैं और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। शायद इसीलिए रूसी सेना पूरी दुनिया का अकेले मुकाबला करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहती है। स्वीडिश विमेंस वॉलंटरी सर्विस स्वीडन की नेशनल डिफेंस फोर्स की एक ब्रांच की सेना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करती है। इसे लॉटा कॉप्स कहा जाता है। यह महिला सैनिक किसी भी विदेशी हमले के लिए हर समय सफर पर तैयार रहती हैं। इनको ट्रेनिंग सेना के जवानों की ही तरह दी जाती है, लेकिन किसी फ्रंटलाइन युद्ध में भाग नहीं लेती हैं। ये इस सेना की शुरुआत सन 1924 में की गई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी महिला डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है और ये काम महिलाएं अपनी मर्जी से करती हैं, न कि सैलरी और रुतबे के लालच में। इसीलिए यह संगठन दुनिया की बाकी महिला सेनाओं से काफी अलग है। ये काम महिलाएं अपनी देश के लिए निस्वार्थ सेवा प्रोवाइड करने के लिए चुनती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश विमेंस डिफेंस यूनिट। दोस्तों, ब्रिटिश विमेंस डिफेंस यूनिट की शुरुआत 2012 में की गई थी। इसका गठन ISIS के चक्कर में अल नुसरा फ्रंट के कुर्द विरोध के मद्देनजर किया गया। ये सभी महिलाएं फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। ये महिलाएं हर खतरे का सामना डटकर और निडरता से काम करती हैं। इसीलिए इन्होंने कई जंगों में भाग भी लिया और सफलता भी प्राप्त की। कुर्द विरोधियों से निपटने में इनका योगदान काफी सराहनीय रहा है। वो बात और थी कि जब ये महिला युद्ध में उतरती थी तो सामने वाला इन पर हथियार नहीं उठा पाता था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि यदि वो महिला को मारेंगे तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उन्हें पीछे हटना पड़ता था, लेकिन ये महिलाएं किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन को कतई नहीं छोड़ती थीं। कैनेडियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस।
दोस्तों ये फोर्स कनाडा में विदेशी हमलों और आतंकवाद से निपटने के लिए हर पल तैयार रहती है। इन महिलाओं को संवेदनशील इलाकों और एक्सप्लॉयटेशन, डिफेंस, डिप्लोमेसी और हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इस सेना की मदद करने के लिए समुद्र में भी जाती हैं। 1989 में बनाए गए विशेषाधिकार के तहत कनाडा में महिलाएं सभी तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज में भाग ले सकती हैं और सन 2000 में बनाए गए कानून के अनुसार कनाडा की महिला फोर्स सबमरीन वॉर में भी शामिल हो सकती है। दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं को इस तरह का अधिकार नहीं है। इस तरह ये सेना दुनिया की पहली महिला सेना है जो कि सबमरीन वॉर में भी भाग ले सकती है। आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको जर्मनी की स्पेशल फोर्सेस के बारे में। इस फोर्स की शुरुआत 2001 में की गई थी। ये सेना अब तक नेवी और आर्मी के साथ कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। इस ट्रूप की ट्रेनिंग 6 साल तक चलती रहती है। ट्रेनिंग के पहले सप्ताह में ही सैनिकों की फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, जिससे उन्हें कई तरह के गेम खेलने पड़ते हैं। इसके बाद उन्हें पैराशूट से ग्राउंड पर आने और समुद्र में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कठिन हालातों का मुकाबला करना भी सिखाया जाता है। इस तरह ये ट्रेनिंग इन महिला सैनिकों को हर तरह की जंग के लिए तैयार कर डालती है। आगे बढ़ते हुए आपको मिलवाते हैं ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस से। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस की शुरुआत 2011 में की गई थी ताकि महिला सैनिक भी फ्रंटलाइन वॉर में भाग ले सकें। इन महिलाओं को होस्टेज रेस्क्यू, आतंकवाद, आर्मी और नेवी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये महिला सैनिक कई एयर स्ट्राइक्स और जंगों में भाग ले चुकी हैं और देश को जीत दिला चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्सेस से। दोस्तों अगर सेना में महिला सैनिकों की बात करें तो न्यूजीलैंड पहले नंबर पर आता है, जहां महिला सेना देश में शांति बनाए रखने में काफी मदद करती है। ये सेना यूनाइटेड नेशंस के शांति अभियानों में भी भाग लेती है। इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सम्मेलन आइलैंड, लेबनान, अंगोला, कंबोडिया। यहाँ सेना काफी सफल रही। दोस्तों इन महिला फोर्सेज में अभी भारत का नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश की महिलाओं में देशभक्ति का जज्बा नहीं है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में भी विमेंस आर्मी की ट्रूप होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।